आपका अगला फोन 10,000 रुपए महंगा हो सकता है, पर इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपसे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। बात ये है कि वर्ल्ड इज फेसिंग अ मैसिव चिप शॉर्टेज। हाँ, वही चिप्स जिनके बिना आपका फोन, लैपटॉप, ईवी, स्मार्ट अप्लायंसेस कुछ भी काम नहीं करेगा। जो SSD मैंने लास्ट ईयर 6,000 रुपए में खरीदा था, आज Amazon में 12-14 हजार रुपए में मिल रहा है। और ये हाइक सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। हाय, माय नेम इज हिमांशी एंड वेलकम टू वीकली मार्केट पल्स बाय चॉइस। चलिए डिटेल में समझते हैं चिप मार्केट में हो क्या रहा है और रिटेल यूजर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे डिटेल एनालिसिस आप मिस ना करो। चलिए शुरू करते हैं। बात करें उन सेक्टर्स की जो इन क्राइसिस से सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और ऑटो कंपनीज, स्पेशली ईवीज और प्रीमियम कार्ड्स शॉर्ट टर्म में प्रेशर फील कर सकती है क्योंकि मेमोरी कंपोनेंट्स इन प्रोडक्ट्स का कोर हिस्सा है, जबकि सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, ATMP यूनिट्स और इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लॉन्ग टर्म में इस सिचुएशन से फायदा उठा सकती हैं क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है और पूरे वर्ल्ड में मेमोरी चिप्स सिर्फ 3 कंपनीज बनाती हैं, सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रोन। और ये तीनों मिलकर ग्लोबल मेमोरी मार्केट का 90% कंट्रोल करती हैं। इन चिप्स की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी है कि पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज हो रही है। पर ये डिमांड बढ़ क्यों रही है? सबसे बड़ी वजह है AI सर्वर्स मेमोरी हैवी होते हैं। इतना समझ लो कि AI को मेमोरी चिप्स की उतनी ही जरूरत होती है जितनी की इंसान को ऑक्सीजन की, और हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का ऑर्डर जनरेट हो रहा है। पिछले 12 महीनों में OpenAI, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने इतना ऑर्डर किया है कि सैमसंग और माइक्रोन का 2026 का प्रोडक्शन ऑलरेडी बुक्ड है। इसका रिजल्ट ये है कि मैन्युफैक्चरर्स ने कंज्यूमर रैम और SSD का प्रोडक्शन कट कर दिया और कंज्यूमर मार्केट में शॉर्टेज हो रही है। प्राइसेस इस साल की स्टार्टिंग से अब तक 40-55% तक बढ़ चुके हैं। दूसरा फैक्टर है इन्वेंट्री कोलैप्स। पिछले साल ग्लोबल मेमोरी इन्वेंट्री 3 से 4 महीने तक थी, जो आज गिरकर सिर्फ 2 से 4 वीक्स रह गई है। लो इन्वेंट्री का मतलब है प्राइस हाइक। तीसरा फैक्टर है कंज्यूमर सप्लाई डाइवर्जन। माइक्रोन ने अपना कंज्यूमर ब्रांड क्रूशियल को डिसकंटिन्यू कर दिया है और सैमसंग अपने ही स्मार्टफोन्स के लिए मेमोरी सप्लाई नहीं कर पा रहा। अगर आपको ऐसे ही डिटेल मार्केट एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो YouTube पे हमारे मार्केट पल्स का प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, लिंक ऊपर आई बटन में है। अब बात करते हैं इंडिया स्पेसिफिक इम्पैक्ट की। इंडिया की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स जैसे डिक्सन, रेडिक्टन, एम्बर एंटरप्राइजेस, सायरमा, SGS सबकी इनपुट कॉस्ट ऊपर जा रही है। लैपटॉप कंपोनेंट इंपोर्ट 20% तक महंगा हो चुका है। अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, राउटर, CCTV कैमराज, स्मार्ट टीवीज सबके दाम 10-15% तक महंगे होने के चांसेस हैं। ऑटो सेक्टर भी इम्पैक्ट से बच नहीं पाएगा, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग भी है। सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग यूनिट्स के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है क्योंकि चाइना +1 शिफ्ट के चलते ग्लोबल ऑर्डर्स इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं और इंडिया खुद भी पुश कर रहा है। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंडर 76,000 करोड़ का इंसेंटिव अनाउंस हो चुका है। माइक्रोन का 22,500 करोड़ का गुजरात ATMP प्लांट कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। टाटा भी अपना फैब्रिकॉन प्लांट और ATMP फैसिलिटीज बिल्ड कर रहा है। शॉर्टेज का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि ग्लोबल कंपनीज इंडिया को सेमीकंडक्टर पैकेजिंग हब के रूप में देख रही हैं। नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में इंडिया मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बट पैकेजिंग, असेंबली और स्पेशलाइज्ड चिप्स में स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सकता है। एक क्विक रिकैप, मेमोरी चिप्स की डिमांड AI, EV और क्लाउड की वजह से बढ़ी है। प्राइसेस 40-55% जंप हुआ है। इंडिया में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप्स और ऑटो सेक्टर कॉस्ट प्रेशर में है, पर लॉन्ग टर्म में ये क्राइसिस इंडिया के सेमीकंडक्टर एम्बिशंस के फेवर में काम कर सकता है। आपको क्या लगता है, इंडिया अगले 5 सालों में सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन सकता है? कमेंट्स में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो फोन और लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.